Question is given here. 2 mole of an ideal gas undergoes isothermal compression. कंप्रेशन हो रहा है, 2 मोल्स दिए हुए हैं, ध्यान रखना है इसको, along 3 डिफरेंट पाथ. तो पहली प्रोसेस में रिवर्सिबल कंप्रेशन है जिसमें P इनिशियल दिया हुआ है 2 बार, V इनिशियल 4 लीटर एंड P फाइनल 20 बार. रिवर्सिबल क्वेश्चन में पूछा गया है कैलकुलेट द वर्क. तो वर्क, रिवर्सिबल वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलो देखो. रिवर्सिबल वर्क कैलकुलेट करने के लिए आपको आइसोथर्मल प्रोसेस में, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, यानी हम यूज़ करेंगे W रिवर्सिबल, ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, इज इक्वल टू माइनस NRT ln P1 अपॉन P2. क्योंकि आपको यहाँ 2 प्रेशर दिए हुए हैं, वॉल्यूम नहीं दिए, तो आप प्रेशर की टर्म से भी यूज़ कर सकते हैं इसको. और आपके पास मोल्स कितना दिया था यहाँ पर, 2 मोल्स. देन यू विल राइट हियर 2 मोल्स इनटू R का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 0.08. तो हम लिखेंगे यहाँ पर 0.08 इनटू टेम्परेचर. ln P1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 बार, तो 2 बार लिख दिया, डिवाइडेड बाय 20 फाइनल. अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, यहाँ T नहीं है, ये जो T का टर्म है ये गायब है, T हमें नहीं दिया है क्वेश्चन में कहीं भी. तो पहले हमें T कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो T कैलकुलेट कर लेते हैं भाई. T इज इक्वल टू होता है PV अपॉन NR. इनिशियल कंडीशन में निकालो P1 V1 अपॉन NR. तो प्रेशर कितना दिया हुआ है, इनिशियल प्रेशर, आप देखो इनिशियल प्रेशर 2 बार और वॉल्यूम 4 लीटर. तो हम लिखेंगे यहाँ पर इनिशियल प्रेशर 2 बार, वॉल्यूम 4 लीटर, N की वैल्यू 2 और R की वैल्यू 0.08. आप इसको सॉल्व कर लो. T इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 50 केल्विन. तो आप यहाँ पर जो टेम्परेचर रखेंगे वो कितना रखेंगे, 50. तो ठीक है, ये हमारे पास टेम्परेचर आ गया 50. और यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये 10 बचा. तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू -2, यानी आप देखो 2.08 एंड 50 इंटू 2 100.08, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई एक्चुअली, ये हो गई हमारे पास 8 -8 इतना. तो अब आप याद रखना NRT का टर्म जब आप यूज करेंगे आगे चल के, तो यहाँ पर NRT का टर्म 8 यूज कर लेंगे डायरेक्ट, क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन N फिक्स है, R की वैल्यू फिक्स है और टेम्परेचर फिक्स है, आइसोथर्मल है, तो इसका इंटू 8 यूज होगा. तो 8 आगे भी इसको यूज़ कर लेंगे. अब ये 10 ऊपर आ जाएगा, 10 टू द पावर -1 आगे आ जाएगा. तो ये -1 आगे आएगा यानी प्लस हो जाएगा, तो प्लस 8 इंटू 2.303, ये आपके पास वैल्यू होगी और आप इसे वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं. ये वर्क रिवर्सिबल आ गया आपके पास. ओके, अब आपके पास नेक्स्ट है ये 18 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आता है. 18 पॉइंट समथिंग आपका आंसर. नेक्स्ट है हमारे पास अ सिंगल स्टेज कंप्रेशन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 20 बार. तो ठीक है, सिंगल स्टेज कंप्रेशन हुआ, तो सेकंड केस में W इरिवर्सिबल है. जब सिंगल स्टेज कंप्रेशन इस टाइप की बात आती है जिसमें नंबर ऑफ स्टेप फिक्स है, तो आप उसे इरिवर्सिबल निकाल सकते हैं, इरिवर्सिबल बोलते हैं. तो W इरिवर्सिबल इक्वल टू क्या है हमारे पास, -P एक्सटर्नल V फाइनल माइनस V इनिशियल. अब V फाइनल कितना है, -P एक्सटर्नल जिसके अगेंस्ट सिस्टम वर्क कर रहा है, और जिसके अगेंस्ट सिस्टम वर्क कर रहा है वो वैल्यू कितनी दी हुई हमें, 20 बार. ठीक है ना, तो 20 बार हम लिखेंगे यहाँ पर -20 बार V2. अब वॉल्यूम तो नहीं दिया हमें फाइनल, लेकिन प्रेशर का टर्म दिया है. तो आप देखो NRT अपॉन P2 माइनस NRT अपॉन P1. आप देखिए यहाँ पर P2 पता है, P1 पता है, P2 मतलब फाइनल प्रेशर, P1 पता है इनिशियल प्रेशर, तो P2 फाइनल 20, P1 है हमारे पास 2, और NRT का इंटू मैंने अभी जस्ट बताया था, NRT की जगह हम कितना रख सकते हैं 8, क्योंकि N की वैल्यू 2, R की वैल्यू 0.08 और टेम्परेचर 50, ये कॉमन आ जाएगा, यानी हम NRT की जगह 8 लिख सकते हैं. तो इसे सॉल्व कर लो, यानी हमारे पास क्या आ गया एक्चुअली, -20 बार तो ये बाहर है, इंटू 8 बाहर आ गया, ब्रैकेट में 1/20 -1/2. आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -20 इंटू 8 इन दी ब्रैकेट. अब देखो ये 2 - 20 इज डिवाइडेड बाय 40. इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास देखो यहाँ पर कितना आ गया, 18 आ गया, और ये 40 है, ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स,
9 आ जाएगा, यानी हमारे पास आ गया 72। ये हमारे पास। अच्छा एक और बात ध्यान से देखो, यहाँ पर इसकी यूनिट हमारे पास बार में है। आप देखो ये जो टाइम टर्म दी हुई है आपको बार लीटर, तो यूनिट इस हिसाब से जूल में यूनिट नहीं है, तो ये 72 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब थर्ड केस में हम बात करते हैं। थर्ड केस क्या था? अ टू स्टेज कंप्रेशन कंसिस्टिंग इनिशियली ऑफ कंप्रेशन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 10 बार। यानी पहले सिस्टम को कंप्रेस किया गया 10 बार तक, फिर उसके बाद कंप्रेस किया गया 20 बार तक, और इनिशियल प्रेशर कितना था? 2 बार। तो 2 बार से 10 बार तक, और 10 बार के बाद 20 बार तक। यानी सिस्टम को जो समझना कैसे हुआ वर्क। ये हमारे पास एक ग्राफ है, मान लो यहाँ पर पहले वॉल्यूम है 4 लीटर इनिशियल वॉल्यूम, और उस समय प्रेशर कितना है? 2 बार। अब इसे कंप्रेस किया गया। कंप्रेस करेंगे तो इस टाइप से पहले प्रेशर बढ़ेगा, फिर वॉल्यूम कम होगा, और ये वॉल्यूम कम हो गया, यहाँ पर आ गया V2 डैश जो फाइनल वॉल्यूम है ये। इसका मतलब हम यहाँ पर जो एरिया निकालेंगे वो पहले वर्क का एरिया आ जाएगा। अब ये प्रेशर के साथ ग्राफ है, और यहाँ पर जो प्रेशर है वो हो गया 10 बार। इसके बाद इन्होंने बोला कि फिर से हम इसको कंप्रेस किया, और उसके बाद ये इस टाइप से कंप्रेस हो गया है। मैं जब डायग्राम बना रहा हूँ तो आप ध्यान से देखो, पहले प्रेशर बढ़ता है, फिर वॉल्यूम कम होता है, फिर प्रेशर बढ़ता है, फिर वॉल्यूम। तो डायग्राम भी उसी डायरेक्शन बनाना है। तो मैंने डायरेक्शन बनाया कि प्रेशर बढ़ा देन वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर बढ़ा देन वॉल्यूम कम हुआ, और वॉल्यूम कहीं यहाँ जाके रुक गया होगा। ये V2 फाइनल आ गया हमारे पास, राइट। तो अब हमें V2 डैश पता होगा, V2 पता होगा, तो हम एरिया निकाल सकते हैं। और ये जो फाइनल प्रेशर है, ये फाइनल प्रेशर है हमारे पास कितना? 20। तो आप देखो ध्यान से, एक वॉल्यूम एक एरिया तो आप ये कैलकुलेट करो, राइट, और दूसरा एरिया आप ये वाला कैलकुलेट करो। तो ये दोनों एरिया आप कैलकुलेट करेंगे और दोनों को टोटल करेंगे तो आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। अब यहाँ इसके लिए V2 डैश पता होना चाहिए। तो V2 डैश क्या होगा ये निकाल लेते हैं। V2 डैश होगा V2 इज इक्वल टू NRT अपॉन P। अब NRT अपॉन P, तो यहाँ पर इस V2 डैश के लिए प्रेशर कितना है? 10, और NRT की वैल्यू मैंने कितनी बोली थी? 8। तो 8 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि ये वैल्यू कितनी होगी? 0.8, यानी यहाँ पर 0.8 लीटर होगा। इसी टाइप से V2 पर फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? तो V2 पर वही NRT अपॉन P। तो यहाँ NRT की वैल्यू वही 8 है, और P यहाँ पर कितना है? 20। तो 8 डिवाइडेड बाई 20, यानी कि यहाँ पर आ गया 0.4 लीटर। अब हमें सारी वैल्यूज़ मिल गई। अब एरिया निकालना है। तो जैसे इस वाले एरिया को, जिसको मैंने 1 नंबर दे दिया, इसका एरिया हमको निकालना है, ये 1 वाला एरिया। तो ये एरिया कितना होगा? आप देखो 4 माइनस 0.8 यानी 3.2 मल्टीप्लाई विद 10, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस 10 है। तो इसका मतलब ये वैल्यू आ गई 32। 3.2 इंटू 10 32, याद रखना 32 फर्स्ट वाले रीजन का एरिया। अब सेकंड वाले रीजन का एरिया निकालते हैं। आप देखो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है? 0.4, और यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है? 20। तो 20 इंटू 0.4 कितना हो गया? 20 इंटू 0.4 यानी कि हमारे पास आ गया 8। तो 8 ये हो गया, और ये कितना हो गया हमारे पास? 32 और 8 कितना हो गया? 40। यानी अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ थर्ड पार्ट में, W इरिवर्सिबल है, ये भी 2 स्टेप में 2 स्टेज कंप्रेशन है। तो यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करना है इसमें, और जब आप एरिया कैलकुलेट करेंगे आपके पास कंप्रेशन है तो पॉजिटिव में आंसर आएगा, और ये आएगा 40। तो ये 40। अब आप देखो इरिवर्सिबल में किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है? ओबियसली ये जो सिंगल स्टेज कंप्रेशन है इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। क्वेश्चन में पूछा गया था लास्ट में कि आप बताइए यहाँ पर कैलकुलेट द वर्क फॉर ईच ऑफ दीज प्रोसेस एंड फॉर विच ऑफ द इरिवर्सिबल प्रोसेस। जो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रही हैं उनमें विच ऑफ द इरिवर्सिबल प्रोसेस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क ग्रेटर। यानी जो आपने कंप्रेशन किया उसमें सिंगल स्टेज कंप्रेशन में जो वर्क आया था वो 72 आया था, और जो 2 स्टेज कंप्रेशन में था वो 40। तो किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है? यानी सिंगल स्टेज कंप्रेशन ज़्यादा है। क्लियर?